हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 5E का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 5E का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने देखा था पहले वाले पार्ट में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो जैसा कि कल पहले पार्ट में आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया था, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमने बताया था कि एक त्रिभुज बनाना है, फिर कोणों का समद्विभाजक खींचना है। तो इसमें सबसे कम वाला जो भुजा होगा वही नीचे खींच लेते हैं, पर सबसे जो बड़ा वाला होगा, कम वाला भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बड़ा वाला। तो देखिए 4.6 सेमी का पहले हम लोग एक भुजा यहाँ खींच लेंगे। स्केल की सहायता से एक भुजा खींच लेंगे। मान लीजिए ए बी हमने खींच लिया 4.6 सेमी का। अब जब हमने 4.6 सेमी का खींच लिया, उसके बाद से देखिए 3.5 चाहे यहां खींच सकते हैं चाहे यहां, लेकिन कहाँ क्या है आगे तथा बीच का कोण 120 अंश। जो दोनों भुजा खींचेंगे 4.6 और 3.5, उनके बीच का कोण 120 का होना चाहिए। अगर भुजा को यहाँ खींचेंगे तो यहाँ 120 का कोण बनाएंगे, अगर यहाँ खींचेंगे तो यहाँ 120 का बनाएंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए हमको यहाँ भुजा खींचना है तो पहले कोण बनाना पड़ेगा 120 अंश का। तो या तो प्रकार से बना सकते हैं कोण को, या तो चाँदे से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रकार से बनाते हैं तो एक कोई भी दूरी लेकर ए पर रख के ऐसे हम लोग एक चाप लगाएंगे। तो हम लोग ए पर रख के एक चाप लगाएंगे, किसी भी दूरी से ये चाप हम लोग लगा सकते हैं। अब ये चाप लगाने के बाद देखिए यहां जहां कट रहा है यहां कुछ नाम इसका लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने एम लिख लिया। अब दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, जिस दूरी से हमने ये खींचा है इसी दूरी से हमें एम पर रख के एक चाप काटेंगे। मान लीजिए ये एन पर काट रहा है, इसका नाम कुछ लिख लेंगे। हमने मान लीजिए एन लिख लिया। फिर से उसी दूरी से पहली बार जब काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है, दूसरी बार जब काटेंगे तो 120 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ मान लीजिए हमने कुछ यहाँ भी नाम लिख लिया, मान लीजिए हमने पी लिख लिया यहाँ। अब देखिए यहां से इस ए को मिलाते हुए आगे तक रेखा खींच लेंगे तो यही क्या होगा 120 अंश के कोण पर ये रेखा होगा। यहां से ये और आगे तक खींच सकते हैं, ये जितना बड़ा चाहेंगे खींच सकते हैं, लेकिन इसको बनाना कितना है 4.6 का ये है तो ये बनाना है 3.5 का। अब देखिए क्या करेंगे, प्रकार में 3.5 सेमी का स्केल से नाप के दूरी लेंगे। 3.5 का ये भुजा बनाना है तो ए पर रख के ऐसे 3.5 का दूरी लेके एक चाप काट लेंगे। यहां मान लीजिए हम इसका नाम सी लिखते हैं। इसी सी को अब बी से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो देखिए ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। यहाँ हमने 4.6 सेमी खींचा, यहाँ हमने 3.5 सेमी का ये खींचा है 3.5, और ये 4.6, और ये कोण हो गया दोनों के बीच का 120 अंश। तो त्रिभुज जब बन गया तो क्या करना है, कोणों का समद्विभाजक करना है। तो कोणों का समद्विभाजक खींचना हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे कोणों का समद्विभाजक खींचते हैं। कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए देखिए यहां से चाप लगाते हैं, कोई भी दूरी लेके चाप लगा सकते हैं। इस कोण का मान लीजिए समद्विभाजक खींचना है तो यहां से ऐसे एक चाप लगा लेंगे। जिस भी कोण का खींचना होगा, तीनों का खींचना है, तीनों पर ऐसे एक चाप लगाएंगे किसी भी दूरी से। इसी चाप को 2 बराबर भागों में बांटना होता है। मान लीजिए यहां पर हम रखेंगे तो इस चाप का आधे से अधिक का दूरी लेके एक चाप लगा लेंगे, और उसी दूरी से यहां रख के पहले वाले चाप को काट लेंगे। तो ये हमने इस कोण का समद्विभाजक कर लिया। अब ये जो समद्विभाजक है इसको इस बी से मिलाते हुए स्केल से
आगे तक बढ़ा लेंगे, जहां तक चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। तो एक समद्विभाजक हमने खींच लिया। मान लीजिए इस कोण का खींचना है, तो यहाँ देखिए चाप पहले से बना हुआ है, तो इसी चाप का 2 बराबर भागों में बांट के कर लेते हैं। देखिए यहाँ रखेंगे, आधा से अधिक का दूरी लेके ऐसे चाप लगाएंगे, उसी दूरी से एक दूसरा चाप यहां से लगाएंगे, और जहां ये देखिए कट रहा है इसी को इससे मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे। तो देखिए हमने 2 खींच लिया है। अब तीसरा यहां का खींचना है, तो वहां भी हम एक चाप पहले ऐसे लगाएंगे, कोण का समद्विभाजक इसी तरह खींचते हैं, एक किसी भी दूरी से ऐसे चाप लगा लेंगे। और चाप लगाने के बाद करते क्या है, इसी चाप का आधा से अधिक का दूरी लेके एक बार इस इधर से एक चाप लगाते हैं, आधा से अधिक का दूरी लेके, और एक बार इधर से उसी चाप को काट लेते हैं। जहां कटता है जहां ये चाप कटते हैं उसी को इससे मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेते हैं, जहां ये कटेगा ऐसे। तो देखिए हमने तीनों खींच लिया है समद्विभाजक, और तीनों समद्विभाजक देखिए एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसका नाम हम लोग आई लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फिगर ये बन चुका है। अब हम लोग ज्ञात है रचना करनी है, रचना के चरण पहले के जैसे ही लिखेंगे, जैसा पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है। ज्ञात है भी उसी तरह लिखेंगे, और रचना भी करनी है उसी तरह लिखेंगे, और रचना के चरण भी सेम वही लिखना है इसमें भी। तो एक ही बात को इसमें भी और वही तीसरे में भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग अब हल करते हैं तीसरे वाले को। कुछ बदलना नहीं है, पहले वाले का जैसे लिखे हैं वैसे ही सब कुछ पहले वाले का ही दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी लिख देंगे। तो हम लोग तीसरे का फिगर बनाते हैं। 5 सेमी, 4 सेमी और 2.5 सेमी दिया। तो पहले सबसे पहले हम लोग 5 सेमी का स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए हमने ए बी खींच लिया, हमने ए बी खींच लिया 5 सेमी का। अब देखिए 4 सेमी 2.5 सेमी में से कोई भी पहले खींच सकते हैं। मान लीजिए 4 सेमी का खींचना है हमको, तो प्रकार में 4 सेमी का दूरी नाप के और ऐसे एक चाप लगा लेंगे, ए पर रख के। मान लीजिए हमने यहां पर चाप लगा लिया, और फिर क्या करेंगे, अब 2.5 का खींचना है, तो इस बी वाले पर रख के 2.5 का दूरी लेके चाप वाले को पहले वाले को काट लेंगे, इसका नाम सी लिखेंगे, और दोनों को मिला देंगे ऐसे। तो देखिए हमने ये त्रिभुज बना लिया एबीसी। ये 5 सेमी है, ये 4 सेमी है, और ये 2.5 सेमी है। अब जब त्रिभुज हम लोग बना लेंगे तो उसमें भी कोणों का समद्विभाजक खींचना है। तो क्या करेंगे, जिस भी कोण का समद्विभाजक खींचना है उस कोण के लिए चाप लगाएंगे हम लोग। ए का खींचना है तो ए पर रख के कोई भी दूरी लेके एक चाप लगा सकते हैं, ऐसे एक चाप लगा लेंगे। बी का खींचना है, बी पर भी रख के एक चाप लगा लेंगे, और सी पर खींचना है, सी पर भी रख के एक चाप लगा लेंगे। ये चाप किसी भी दूरी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसी चापों को 2 बराबर भागों में बांटते हुए रेखा खींच देना है। इस चाप को बांटना है, तो देखिए प्रकार पहले यहां रखेंगे, इस चाप के आधे से अधिक का दूरी लेके चाप लगाएंगे, उसी दूरी से इस पर रख के एक चाप लगाएंगे, और ऐसे इसको मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे। वही काम यहां करना, आधा से अधिक इस चाप का दूरी लेके चाप लगाएंगे, और फिर वहां से लगाएंगे, और ऐसे आगे तक बढ़ा लेंगे जहां कट रहा है। सीधा देखिए सही से आप लोग खींचेंगे, यहां कटा था। अब देखिए फिर इसका करना है, यहां भी आधे से अधिक का दूरी लेके चाप लगाएंगे, उसी दूरी से यहां से लगाएंगे, और जहां कट रहा उसको मिलाते हुए आगे बढ़ा लेंगे। तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, इसका नाम आई लिख लेंगे। तो ये तीसरे वाले के लिए भी फिगर बन चुका है, और इसका भी ज्ञात है, रचना करनी है। रचना के चरण पहले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम सब कुछ उसी तरह रहेगा, कुछ बदलना नहीं है। तो तीनों का एक ही जैसे आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन।
तो अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहले तो ये दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज देखिए कैसे खींचते हैं। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो किसी भी दूरी से हम लोग एक भुजा खींच लेंगे समबाहु त्रिभुज का। मान लीजिए हमने AB खींच लिया और बराबर दूरी से ही खींचेंगे। अब देखिए ये जितना दूरी का ये रेखा लेंगे, ये रेखा का दूरी नाप लेंगे यहां से यहां तक का, और उतना ही दूरी से ऐसे दूरी लेके प्रकार से यहां से एक चाप ऐसे लगा लेंगे और उसी दूरी से B पर रख के यहां पर एक चाप लगा लेंगे। मान लीजिए C पर कट रहा है, C को A से और C को B से मिलाते हुए ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अब देखिए जब त्रिभुज बना लेंगे समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, जितना भुजा ये उतना ही ये भी, उतना ही ये भी होना चाहिए। या नाप के भी बना सकते हैं 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी का, या ऐसे ये जितना बड़ा खींचेंगे उतना ही प्रकार में दूरी लेके और एक बार ऐसे चाप काटेंगे, एक बार ऐसे जहां कटेगा वहीं से मिला लेंगे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब इसके बाद इसका अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, वही कोणों को दो बराबर भागों में बांटना होता है। कोई भी दूरी लेके ऐसे यहां से एक चाप लगाएंगे इस कोण के लिए, एक कोई भी दूरी लेके यहां से चाप लगाएंगे और एक कोई भी दूरी लेके यहां C पर प्रकार को रख के यहां से चाप लगाएंगे। अंतः केंद्र का मतलब यही होता है, ये जो चाप खींच लिए हैं, जो कोण बना लिए, इसी कोणों को दो बराबर भागों में बांटना होता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और इस चाप का आधा से अधिक दूरी लेके ऐसे एक चाप लगा लेंगे। अब दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर यहाँ से रख के ऊपर के तरफ से इस चाप को काट लेना है। बस यही काम तीनों में करना है। यहाँ देखिए कट रहा है, जहाँ कटेगा वहीं से स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए ऐसे खींच लेंगे रेखा एक। अब मान लीजिए हमको इसका खींचना है तो यहां भी प्रकार को रखेंगे ऐसे और इस चाप के आधे से अधिक का दूरी लेके एक चाप ऐसे लगाएंगे और उसी दूरी से एक यहां से दूसरा चाप काटेंगे। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वही मिलाते हुए B से स्केल के ही सहायता से आगे के तरफ खींच लेंगे और फिर वही काम यहां भी करना है। ये जो चाप है इसका आधा से अधिक का दूरी लेके एक चाप लगाएंगे ऐसे और फिर उसी दूरी से यहां से एक चाप इसको काट लेंगे। जहां पर ये एक दूसरे को चाप काट रहे हैं इसी को इस C से मिलाते हुए स्केल की सहायता से आगे तक बढ़ा देंगे। ये तीनों देखिए जहां एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं उसी का नाम I लिखेंगे। तो यही हमारा अंतः केंद्र हो गया, जहां तीनों कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वही अंतः केंद्र होता है। तो हमने अंतः केंद्र कहा था, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, वो भी हमने कर लिया। अब कह रहा है यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके केंद्र पर संपाती हैं। तो ये देखिए ज्ञात करने के लिए इसका फिर से इसी में फिगर नहीं बनाएंगे, हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, आप लोग रफ पर बना के इसको चेक कर सकते हैं। परिकेंद्र निकालना हमने पिछले अभ्यास में बताया हुआ है, लंब केंद्र और केंद्रक सबको हमने बता दिया कैसे कैसे निकालते हैं। इस एक ही फिगर में उसको बार बार बनाना तो ठीक है नहीं। तो हम लोग एक बात ये याद रखेंगे, जब कभी भी समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज का है तो जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तो हम लोग लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र संपाती होते हैं। इसको याद रखेंगे। तो हमको लिखना क्या है, यहां सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, उसके बाद लिखते हैं रचना करनी है,
और यहां लिखते हैं रचना के चरण। तो हमको ज्ञात है में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ज्ञात है में एक त्रिभुज एबीसी, उसको भी समबाहु त्रिभुज खींचने के लिए कह रहा है, लेकिन लिख सकते हैं, लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। रचना क्या करनी है, अंतः केंद्र खींचना है। समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र खींचना। रचना के चरण इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन के लिए। समबाहु त्रिभुज खींचिए इसमें भी लिखा हुआ, तो ज्ञात है रचना करनी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। रचना के चरण जरूरी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया। अब लिखेंगे क्या कि त्रिभुज के कोणों ए बी और सी को समद्विभाजित किया, या समद्विभाजक रेखा खींचा लिख सकते हैं, या समद्विभाजित किया। अब लिखेंगे कोणों के तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु आई पर मिलते हैं। कोणों के तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु आई पर मिलते हैं, अतः आई अंतः केंद्र है। इसमें कहा था अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए, तो देखिए कोणों के तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु आई पर मिलते हैं, अतः आई अंतः केंद्र है। आगे और पूछा है, तो अगले नंबर में हम लोग लास्ट में लिखते हैं क्या, कहा है कि इसके परिकेंद्र लंब केंद्र केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती होते हैं, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र लंब केंद्र व केंद्रक अंतः केंद्र पर संपाती होते हैं, संपाती होते हैं। बस हो गया, इसका ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण। अब आप लोग इस 5E का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। आप लोगों के बुक में हो सकता है 5E के जगह पर 5F में ये सारा चैप्टर दिया हो। तो हम लोग थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है। समद्विबाहु मीन्स जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं।
ए बी बराबर ए सी का है, मीन्स ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ए पी कह रहा है कोण ए का अर्धक है, ये कोण ए का अर्धक मीन्स दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये और ये दोनों बराबर हैं। यह रेखाखंड ए पी बी सी का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। कह रहा है ये जो रेखा एपी है चित्र खींचकर, तो चित्र तो इसमें पहले से बना दिया हुआ, अगर नहीं बनाया रहता तो हम लोग बनाते उसको। कह रहा है कि चित्र खींचकर बताइए, नाप कर बताना इसमें कि जो ये एपी रेखा है ये बीसी का, ये बीसी का लंबार्धक है कि नहीं। लंबार्धक का मतलब होता है ये जो रेखा है ये 90 अंश पर है कि नहीं, एक चीज ये बताना है, मीन्स लंब है कि नहीं। देखिए लंबार्धक मतलब क्या हुआ, लंबार्धक मतलब क्या हुआ, इसको जब अलग अलग करेंगे तो लंब धन अर्धक। अब लंब मीन्स 90 अंश पर है कि नहीं, और अर्धक मीन्स दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, ये बताना है। तो जब आप लोग इसमें नाप के बताने के लिए कहा है, तो जब स्केल से आप लोग इसको नापेंगे इधर और इधर, तो ये दोनों बराबर ही आएंगे, इसके बराबर ये आएगा और ये 90 अंश का भी होगा। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बीसी एपी बीसी का लंबार्धक है, बस यही उत्तर में लिखना है। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एपी बीसी का, एपी बीसी का लंबार्धक है, एपी बीसी का लंबार्धक है। बस हो गया आंसर, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, इसमें बनाना नहीं है फिगर, तो ज्ञात है रचना करनी है, ये नहीं लिखना है। बस इसमें नाप के ये दोनों नापेंगे आप लोग तो बराबर होंगे, और ये जब आप लोग कोण नापेंगे तो 90 अंश का होगा। कोण नापना आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ऐसे चांदे को बीच में रख के नाप लिया जाता है, सीधा पर होगा तो 90 अंश का होगा। ये इसका चांदे का नीचे का आधार इस आधार पर रखते हैं, और ये स्केल से इधर और इधर नापेंगे, दोनों बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जब कोण का अर्धक जो होता है वो भुजा का भी अर्धक होता है। यहाँ देखिए दिया दो बराबर भागों में कोण को बांट रहा है, तो भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब अगले पार्ट में आप लोग 5 का F देखेंगे, आप लोगों के बुक में हो सकता है 5 का G दिया हो। तो आज के लिए बस इतना ही।